अखंड ज्योति जनवरी 2022। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी। अध्यात्म का सच्चा स्वरूप, भाग 1। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधनों में वही विशिष्टता दिखाई पड़ती है जो परम पूज्य गुरुदेव के व्याख्यानों का आधार हुआ करती थी। भारतीय गुह्य विज्ञान के गूढ़तम रहस्यों का अत्यंत ही सरल व सहज भाषा में प्रतिपादन वंदनीय माता जी के उद्बोधनों की भी विशिष्टता है। ऐसे ही अपने एक उद्बोधन में वंदनीय माता जी अध्यात्म का मूल व सत्य स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि अध्यात्म का आधार लोक उत्थान व स्वयं के परिष्कार से निर्धारित हो पाता है। संत एकनाथ से लेकर पौराणिक आख्यानों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए वंदनीय माता जी इस बात की व्याख्या करती हैं कि भक्त की भक्ति का आधार क्या होना चाहिए। ये वो आधार हैं जिन्हें आत्मसात करने के बाद मनुष्य का सर्वांगीण रूपांतरण सुनिश्चित हो जाता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृत वाणी को। भक्त की परीक्षा। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, हमारे प्रज्ञा परिजनों, उपासना, जप, ध्यान ये तीनों ही अपने आत्म शोधन के लिए होते हैं। जितना यह किया जाता है उतना ही आत्म विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। लौकिक और पारलौकिक संपदाएं इसी में हैं, इसी से मिलती हैं। साधना, उपासना, आराधना, इन तीनों के द्वारा ही हमें बहुत कुछ मिलता है। कथा आती है कि संत एकनाथ रामेश्वरम की यात्रा करने जा रहे थे और अपने घड़े में गंगा जल भरकर ले जा रहे थे। रास्ते में भगवान ने सोचा कि कम से कम मैं इसकी नीयत की परीक्षा तो ले लूं कि यह भक्त है अथवा बनावटी है, अंतरंग और बहिरंग दोनों में एक सा है अथवा इसका दिखावटीपन है। इसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। तो वे गधे का वेश धारण करके रास्ते में पड़ गए। एक नाथ वहां से गुजरने लगे। उनके साथ में उनके शिष्य भी जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि गधा तड़फड़ा रहा है और गर्मी के दिन है जिससे प्यास के कारण तड़फड़ा रहा है, तो संत एकनाथ ने अपने घड़े में जो गंगा जल था उन्होंने सारे का सारा गंगा जल गधे के मुंह में डाल दिया। तब उस गधे को शीतलता मिली, शांति मिली और वह उठकर खड़ा हो गया। तो उनके साथ वाले जो थे उन्होंने कहा, संत, तुम तो यह गंगा जल रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, यह क्या किया? उन्होंने कहा, इस समय मेरे लिए यही ठीक है और यही रामेश्वरम है। मैं वहां जल चढ़ाने जरूर जा रहा था, लेकिन यह जो मेरे सामने है इस समय मेरे लिए यही रामेश्वरम है, यह उससे कम नहीं है। इसी से मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है तो होगा या नहीं होगा, तो मैं भगवान से क्षमा याचना कर लूंगा कि भगवान मुझसे अपराध हो गया। जल तो लाया था आपके लिए, पर यह मुझे उपयुक्त मालूम पड़ा और जिस समय उसकी उपयोगिता वहां थी तो मैंने वहां खर्च कर दिया। जैसा कुछ होगा आगे देखा जाएगा। यह देख भगवान की आंखों में पानी आ गया और वह जो गधे के रूप में थे उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि संत, तेरे लिए मैं रामेश्वरम से चलकर यहाँ आ गया। मैं ही रामेश्वरम हूँ। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और एक नाथ को छाती से लगा लिया, कलेजे से लगा लिया और कहा, जा, तेरा तप सार्थक है। संत अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है, वह अपने लिए नहीं जीता है। लोक मंगल हेतु उपासना। बेटे, उपासना जो होती है वह अपने लिए तो होती ही होती है,
परंतु अपने से ज्यादा दूसरों के लिए होती है और लोक मंगल के लिए होती है। कुंती ने अपने 5 पांडु पुत्रों को देव मानव बनाया। देव मानव बनाने के लिए उन्होंने संस्कार दिए। युधिष्ठिर को सत्य का संस्कार दिया। युधिष्ठिर सत्यवादी थे। युधिष्ठिर को जब स्वर्ग के लिए ले जाया जा रहा था, तब उनसे कहा गया कि चलिए, अब आपका समय पूरा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मुझे तो नरक चाहिए। जब उन्हें स्वर्ग ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कहाँ ले आए? उन्होंने कहा कि हम आपको स्वर्ग में ले आए, क्योंकि आप युधिष्ठिर हैं, आप हमेशा सत्यवादी रहे हैं। उन्होंने कहा, बाकी के मेरे परिजन कहाँ गए? बाकी के आपके परिजन नरक में गए हैं। उन्होंने कहा, तो मुझको भी वहीं भेजिए जहां मेरे परिजन हैं, जहां मेरे घर वाले हैं, जहां मेरे कुटुंब वाले हैं, अर्थात वहां जिस समाज में हम हैं, हमें वहीं नरक में रहने दिया जाना चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं, आपने तो स्वर्ग का काम किया है, आपको तो स्वर्ग में रहना चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं, यह स्वर्ग हमें गवारा नहीं है, हम नरक में ही रहेंगे। बेटे, यह किसकी देन थी? यह कुंती की देन थी, जो उन्होंने समाज को श्रेष्ठ नागरिक दिए और जिन्होंने उनके अंदर वह बीज बोया जो आगे चलकर अध्यात्म का रास्ता उन्होंने अपनाया, और अपनाया ही नहीं बल्कि हिमालय पर चले गए। 5 पांडवों ने वहीं तप किया और अपने शरीर को वहीं हिमालय पर त्याग दिया। इसी तरीके से संत रैदास का किस्सा आता है। रैदास भगवान के अनन्य भक्तों में हुए हैं। भगवान के भक्तों में वे चर्मकार थे तो जरूर, लेकिन जिस काम को वे करते थे उसमें उनके भगवान की उपस्थिति थी। जो भी काम हाथ में लिया वह भगवान से कम तो था ही नहीं। कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सचमुच उनकी कठौती में गंगा रहती थी। उन्होंने गंगा का आह्वान किया और कहा, मैं गंगा के लिए कहाँ जाऊंगा? गंगा स्वयं ही मेरे पास आएगी। मैं गंगा का आराधक हूँ। गंगा मेरी माँ है। माँ स्वयं ही मुझे गोद में खिलाने आएगी। माँ के पास मैं जाऊंगा नहीं, माँ मेरे पास स्वयं ही आएगी और रहेगी। उनको अपनी भक्ति में इतना अटूट विश्वास था। बेटे, हमारी भक्ति कब परिपूर्ण होती है? हमें अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति उतना ही विश्वास, उतनी ही श्रद्धा, उतना ही समर्पण चाहिए जितना कि रैदास के जीवन में था। असली भक्त कौन? एक दफे शिव और पार्वती गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो शंकर जी ने कहा, पार्वती, आज क्या है? आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या को सब गंगा नहाने जा रहे हैं। हाँ, सब गंगा नहाने जा रहे हैं। अजी साहब, क्या मजाक कर रहे हैं? सब गंगा नहाने जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये सब स्वर्ग जाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ पार्वती, कहते तो ऐसा ही है कि ये सब स्वर्ग जाएंगे। ये सब कैसे स्वर्ग जाएंगे? उन्होंने कहा, शंकर जी, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। ये सब स्वर्ग जाएंगे तो इतने सब कहाँ समाएंगे? उन्होंने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है? उन्होंने कहा, हाँ साहब, मुझे तो विश्वास नहीं है। लाखों व्यक्ति स्नान करने जाएंगे। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जो भीड़ जा रही है वह ऐसी है जैसे कि मेले पर भीड़ होती है। सोमवती का मेला है या मनोरंजन है? मनोरंजन करने के लिए ये सारी की सारी भीड़ मुझे मालूम पड़ रही है, और इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो स्वर्ग में जाएगा और उसको मुक्ति मिलेगी और वैकुंठ मिलेगा। पार्वती ने कहा, साहब, इसमें मेरा दिमाग काम नहीं करता है। अच्छा, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो चलो मैं दिखाता हूं कि ये सब स्वर्ग जाएंगे। अब कौन जाएंगे, कितने जाएंगे, यह फैसला वहीं भीड़ में होगा। पार्वती ने अपना जो रूप बनाया था वह था सुंदरी का, स्वस्थ जवान 16 वर्ष की युवती का, सुंदर आभूषण पहने हुए, श्रृंगार किए हुए, और शंकर जी ने अपना रूप बनाया कोढ़ी का। पार्वती जी उनको अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जा रही थीं। थक गईं तो बीच में बैठ गईं। कितने ही व्यक्ति वहां से निकलते गए और न मालूम क्या क्या शब्द उनसे बोलते गए। उन्होंने कहा कि इस कोढ़ी के साथ रहने से तेरी तो काया भी लजाती है,
तू इतनी सुंदर युवती है और तू इस कोढ़ी के साथ क्या क्या रहेगी? तू हमारे साथ चल। हमारे यहाँ गाड़ियाँ हैं, हमारे यहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, कोठी है, और न जाने क्या क्या लोभ लालच दिखाते हुए चले गए। पार्वती जी ने नतमस्तक होकर सिर नीचा कर लिया और दुखी होने लगी कि हे भगवान, क्या यही भक्त हैं? भक्त ऐसे हो सकते हैं? यही वैकुंठ में जाएंगे क्या? भोलेनाथ, आपने तो मेरी भी दुर्गति करा दी। यह आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि पार्वती, अभी देखती चलो, यह पृथ्वी अभी ऐसी विहीन नहीं हो गई है कि इसमें सब ऐसे ही होते हों। शंकर जी ने कहा, यह तो मैंने तुम्हें दिखाया है। पार्वती जी ने कहा, महाराज, वह समय कब आएगा? अभी तो मैं शर्म के मारे मरी जाती हूँ। जहाँ लोग मुझसे पार्वती माँ कहते हैं और आपसे पिता कहते हैं, लेकिन जो मुझे इस रूप में देख रहे हैं उससे मुझे बड़ी लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। अब शाम का समय हो गया था, दिन छिपने जा रहा था। वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने कहा, माँ, आप कहाँ जाना चाहती हैं? आप धन्य हैं माँ, आप जैसी देवी को प्रणाम है। उन्होंने कहा, भैया, मैं अपने पति को स्नान कराने के लिए लाई हूँ। मेरा पति कोढ़ी है। अब मैं थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। आज सोमवती अमावस्या है और मैं अपने पति को नहलाने के लिए लाई हूँ। उसने कहा, माँ, थोड़ी सी सेवा करने का समय हमें दे, हम आपके पति को नहला कर लाएंगे। उन्होंने कहा, तुम लाओगे? हाँ माँ, तुम्हारा जितना फर्ज और कर्तव्य अपने पति के लिए है और आप भी मेरी माँ हैं, तो ये भी मेरे लिए पिता तुल्य हैं। पीठ पर शंकर जी को लादकर वह राहगीर आगे आगे चलता गया और पीछे पीछे पार्वती चलती गई। क्रमशः अगले अंक में।